गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम अपना विचार किसी पर थोप नहीं रहे हैं, पर अपने मन का भाव, अपने मन की बात, अपने मन की श्रद्धा, अपने मन का विश्वास उसे बड़े निश्चल निष्कपट भाव से व्यक्त कर रहे हैं। मेरा तो एकमात्र श्री राम नाम का ही विश्वास है। मुझे एकमात्र श्री राम नाम का ही विश्वास है। श्री राम नाम के अतिरिक्त, श्री हरि नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन में मेरा विश्वास नहीं है। एकमात्र विश्वास श्री राम नाम का है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ऐसा है कि मानत नहीं परतीति अनत। हमारा मन अन्यत्र विश्वास ही नहीं कर रहा है। हमारे मन को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि यदि तूने राम नाम के अतिरिक्त किसी अन्य साधन का आश्रय लिया तो तेरा भला हो भी सकता है। यह हमारा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मेरा मन तो कहता है कि तेरे जैसे महाअधिम पतित जीव का कल्याण केवल और केवल श्री राम नाम से ही संभव है। तेरे लिए तो कोई दूसरा साधन नहीं है। तो मैंने तो परम विश्वास पूर्वक श्री राम नाम की शरण ले ली है, श्री राम नाम का आश्रय ले लिया है। क्यों? क्योंकि मानत नहीं परतीति अनत। अनत प्रतीत नहीं मानत, अनत मन विश्वास नहीं मान रहा है। क्योंकि ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। हमारे मन का उल्टा स्वभाव, ऐसे ही स्वभाव। क्या करें, हमारा मन ही ऐसा है। दूसरे किसी साधन में हमारा विश्वास नहीं है, मन का विश्वास नहीं। तो क्या साधन की निंदा है? क्या वे साधन सदोष हैं? कहते बिल्कुल सदोष साधन नहीं, सब अच्छे हैं। और जो उन साधनों का आश्रय लेने के योग्य हैं, उनका उन साधनों के आश्रय से कल्याण भी होता है। हम इसका भी निषेध नहीं करते, पर हमको लगता है हमारे जैसे किसी काम के लायक जो न हो, जिसके कल्याण के सब द्वार ही बंद हो गए हों, मुझे लगता है कि मेरे जैसे के लिए तो केवल राम नाम का ही आश्रय है। क्योंकि अन्य साधनों के अनुष्ठान की पात्रता मुझ में नहीं है। मैं उन साधनों को करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए मेरा मन अन्य साधनों में विश्वास ही नहीं करता। मेरा मन ही ऐसा है। महाराज जी कितने पद हैं इस प्रकार के विनय पत्रिका में? 20 पद हैं, अनेकों पद हैं, जिन पदों में उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरा तो एकमात्र विश्वास श्री राम नाम में है। बहुत पद संख्याएं हैं। 46वां पद, 56वां पद, 70वां पद, 128वां पद, 131वां पद, 151वां पद, 152वां पद। कितने पदों में कहते चले आए। और नाहिन आवत और भरोसो, आगे भी कहेंगे। कारण क्या है? बोले कारण ये है कि लोग
बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मनिष्ठ आचार्य, शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान, शास्त्रार्थ महारथी, महामहोपाध्याय रूप से प्रसिद्ध महानुभाव, वे प्रायः सब छोड़ के केवल राम राम करना, इस साधन को वे प्रायः नहीं मानते। ऐसा है कि नहीं? अरे क्या हो जाए, खाली तिलक लगा लिया, तुलसी बांध लिया हो, खाली झाल मरिया लेकर हरि बोल हरि बोल हरि, क्या होगा हरि बोल से? और तो और कहे झाल कूटा, कहते हैं झाल कूटा, ये झाल कूटा है। तुलसी की माला फिराने वालों को कठमलिया कहते हैं, कठमलिया। अरे लकड़ी की माला घुमाते इधर से उधर, क्या होगा कठमाला घुमाने से? कर्मकांडी लोग भक्तों के लिए क्या कहते हैं? जो अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय लेते हैं उनके लिए कर्मकांडी कहते हैं। करमठ कठमलिया कहें, दोहावली में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन। कर्म मार्ग के लोग तो कहते हैं कठमलिया हैं, ये सब तिलक लगाने वाले, तुलसी बांधने वाले, कीर्तन करने वाले, नाम जपने वाले सब कठमलिया हैं। ये मान्यता तो है कर्मकांडियों की, और ज्ञानियों की मान्यता क्या है? कर्मठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन। क्या करें बेचारे, मंद भाग्य हैं, न व्याकरण पढ़े, न न्याय पढ़े, न दर्शन पढ़े, कुछ पढ़े तो है ही नहीं। सोहमस्मि इतिवृत्ति अखंडा, इस अखंड वृत्ति में रहना चाहिए इनको। अरे किसको भजना, कौन किसको भजेगा, किसका भजन करना? जिसको तुम भजना चाहते हो वो तो तुम ही हो, तो भजोगे किसको? ये मूर्ख हैं, ये अपठित हैं, ये ज्ञानी नहीं हैं, ज्ञान विहीन हैं, इसलिए खाली राम राम के पीछे पड़े हुए हैं। करमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन। तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम दुआरे दी। तुलसीदास जी कहते हमने तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग, सांख्य योग आदि का मार्ग, तीनों मार्गों को त्याग करके दीनहीन भाव से राम जी के चरणों का आश्रय ले लिया है। अब कोई कठमलिया कहो, कोई अज्ञानी कहो, कोई मूर्ख कहो, कहते रहो। कोई तिलक की निंदा करो करो, तुलसी की निंदा करो करो, कथा कीर्तन की निंदा करो करो, करते रहो। करने वाले स्वतंत्र हो भैया, खूब करो। करो नहीं, तुमको उसका पारिश्रमिक दिया जाएगा। क्योंकि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी सावन बिना, निर्मल करे सुवाए। महापुरुषों के जीवन में बड़ी विचित्र लीलाएं। एक महानुभाव हमारे महाराज जी के मित्र ही थे, हम उनको प्रणाम करते हैं। उनका शरीर नहीं है, महाराज जी के मित्र थे इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छे महात्मा, पर भगवान की लीला है। महाराज जी सुदामा कुटी में विराजते थे, रामानंद पुस्तकालय में, और वे महानुभाव चित्रकूट से चलकर वृंदावन आए थे। तो उन्होंने यहाँ ऐसी योजना रच डाली
कि पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज को कह दें कि तुम यहाँ से चले जाओ और प्रकाशन विभाग पुस्तकालय सब मैं ही संभाल लूँ। और वो महाराज बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे महाराज। जिसने चाणक्य को न देखा हो वो उनका दर्शन कर ले, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी। कितने विलक्षण थे वो। कई बातें बड़ी हंसी आती है। झालावाड़ वाले त्यागी जी ने कहा कि हमारी आंख में बहुत कमजोरी आ रही है और कुछ आप पुराने संत हैं दवाई बताएं। बोले हाँ दवाई तो है। उन्होंने मुनक्का मंगाया और जाने चिरौंजी मंगाई और कागजी बादाम मंगाया, सबको भिजाया, सबका छिलका उतरवाया, मिश्री डाल के गाय के घी में उनको भूंजा, थोड़ा कूट करके भूंजा, बढ़िया बन गया वो तो। भोग लगाया और भोग लगा के तुरंत कटोरा उठाए, पाने बैठ गए। बोले हमारा दर्शन करो तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। वो बोले ऐसा रोज पवाओ तो क्या कहना तुमको, तो फिर गीधही दृष्टि अपार। बोले हम तो विद्यार्थी हैं महाराज, साधु हैं, हम तो एक बार में ही हमारी आंख बिल्कुल ठीक हो गई, अब हम दोबारा आपको। ऐसे विलक्षण महात्मा थे। तो उन्होंने श्री परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के सामने जाकर कुछ ऐसा कहना शुरू किया कि बहुत बड़े लोग होते हैं वो कान के थोड़े कच्चे होते ही हैं, उनके दिमाग में भी ऐसी बातें भर गई। तो एक गौड़िया महात्मा थे, वो भी बड़े अच्छे संत थे, श्री विपिन बिहारी दास जी। वो पूज्य श्री बड़े महाराज जी के भी बड़े निकट थे, वो भी जाते थे महाराज जी के पास बैठने। तो एक दिन पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने अपने मन की सारी बात उनको कह दी। ऐसा सुनने में आया। तो ठीक है, काम ठीक हो नहीं रहा है, फायदा भी कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों ना वो महात्मा आए हैं, उन महात्मा को ही वो अपने प्रेम से भजन करें। स्थान तो है ही है, कोई बात नहीं, उनको कोई बात नहीं है, पर वो अब काम उनसे होता नहीं, वो करेंगे। वो तो एकदम कांप गए विपिन। अरे बोले महाराज आप क्या किसके चक्कर में फंस रहे हैं, सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा मत करिए आप। उन्होंने सारी बात समझाई। बोले वो किसने कहा आपसे? उन्होंने सारी बात बता दी, कई दिन से कह रहे हैं। तो वो आए, बड़े दुखी होकर के महाराज जी के पास आए। बोले महाराज जी मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। महाराज जी बोले कहो, कोई बात नहीं। हम उठ के जाने लगे, हम बैठे थे। बोले नहीं ये बैठ सकते हैं, तो हम बैठे रह गए। सारी बात कही। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, हमने जिन्हें अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया वे मेरे पूज्य हैं, मेरे बड़े हैं, आयु में मुझसे बड़े हैं। तो आप चाहे जो कुछ बुराई करो उनकी, हमारी उनकी प्रीति के बीच में आप भेद नहीं डाल सकते हैं। तो महाराज भेद डालने थोड़ी हम आए, हम तो बताने आए हैं कि आप ही के पास रहते हैं और आपकी बुराई करते हैं। तो महाराज बोले यही तो सौभाग्य की बात है। कबीरदास जी कहते निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो संत की वाणी सफल हो रही है, आंगन कुटी छवाने की तो सामर्थ्य हमारी है नहीं। अब तक जो उन्हें हम सेवा उनकी करते थे, दूध घी बादाम, अब उनका दुगना कर दिया जाएगा, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि वे हमारे परम हितैषी हैं। प्रशंसक हितैषी नहीं होते हैं, निंदक ही हितैषी होते, महाराज जी ने कहा। और महाराज जी के भाव में बाल के बराबर अंतर नहीं आया, और उन्होंने अपने शब्द के अनुसार वस्तुतः उनका दूध घी बादाम और बढ़िया कर दिया। कभी कहते भक्तमाली जी आज तो रबड़ी की भोग लगे ठाकुर जी के, तो महाराज जी जाओ गोपेश्वर महादेव से रबड़ी ले आओ। उनकी प्रत्येक इच्छा को महाराज जी पूर्ण करते हैं। साधो निंदक मित्र हमारा,
निंदक को नेरे ही राखो होन न देऊ नियारा। पाछे निंदा करी अग धोवे सुनि मन मिटे बिकारा। जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनारा। घन अहरन कस हीरा निवटे कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। सुखी रहो निंदक जग माही रोग न हो तन सारा। हमारी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा। निंदक के चरणन की स्तुति वर्णो बारंबारा। चरण दास कहें सुनिए साधो निंदक साधक भारा। साधु निंदक मित्र हमारा। महाराज जी ने बोला नहीं लेकिन उनका जीवन ऐसा था। हाँ, हमारी प्रवृत्ति तो ऐसी है कि हम प्रशंसकों को कुछ विशेष देना चाहते हैं कि हमारी विशेष बड़ाई करें वे लोगों के सामने। सिद्ध साधक का जोड़ा। पर महाराज जी की कोई प्रशंसा करे तो महाराज जी उससे प्रसन्न नहीं होते। ऐसी ऐसी विलक्षण जीवन में घटनाएं घटी जो अत्यंत आश्चर्यजनक घटनाएं। आज श्री नाभाजी प्रियादास जी होते तो उन घटनाओं को ग्रंथ में लिखते। ऐसी घटनाएं लखतर में तहसील है सुरेंद्रनगर जिले की सौराष्ट्र की। वहां एक कुआं, कई बार सुन चुके होंगे, कुआं का पानी एकदम बिगड़ गया था। पंडित जी का कुआं, पंडित जी अभी भी हैं। मुंह में पानी देने योग्य, कुल्ला करने योग्य पानी नहीं रहा था। और महाराज जी की कथा चल रही थी। शबरी जी का चरित्र महाराज जी ने कहा। महाराज जी का चरण धोकर उन पंडित जी ने कुआं में डाल दिया। सवेरे देखा परीक्षण के लिए कि इसका पानी बदला कि नहीं, तो महाराज वो कड़ुआ खारा पानी तो जाने कहाँ चला गया, एकदम मीठा पानी। आज भी है, आप देख सकते हैं अनुभव करके। महाराज दूर से पानी आता था उस गांव में। हजारों का मेला लग गया, भीड़ लग गई दर्शनार्थियों की। ऐसे महात्मा। हमने भी कहा कि देखो कितना चमत्कार हो गया। महाराज जी बोले इधर आओ पंडित जी, ये झूठी बड़ाई हमको अच्छी नहीं लगती। हमने महाराज इसमें झूठा क्या है? प्रत्यक्ष के प्रमाणम, प्रत्यक्ष घटना, इसमें झूठ क्या है? महाराज जी बोले इसमें हमारे पैर की कोई विशेषता नहीं है। हमें पता होता कि हमारे पैर में इतनी विशेषता है तो हमने इससे कुछ कमा लिया होता। हमने तो कुछ कमाया नहीं इससे। इस पैर में कोई विशेषता नहीं है। एक भोले भाले ब्राह्मण की श्रद्धा की विशेषता है। उसकी संत चरण में श्रद्धा है, गुरु चरण में श्रद्धा है। उस श्रद्धा का चमत्कार है, इसमें हमारा क्या है? इसलिए ये बात किसी के सामने मत कहो। इसी को साधुता कहते हैं, इसी को साधुता कहते हैं। हमारे जैसे केवल एक वेशभूषा मात्र धारण कर लेना ही साधुता नहीं है। साधुता इस प्रकार का स्वभाव हो, इस प्रकार के गुण हो, उसी का नाम साधुता है। तो निंदक निंदा करें, करने दें उनको निंदा, लेकिन हम अपने विशुद्ध जो प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति का मार्ग है, उस मार्ग से हम विमुख न हो। हम भगवान नाम में ही सर्वोपरि विश्वास रखें, क्योंकि करमठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम दुआरे दी। इसलिए हम तो सारे मार्गों को त्याग करके केवल श्री राम जी के द्वार पर पड़े हैं, राम राम कर रहे हैं। भरोसो जाही दूसरो सो करो,
मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण करो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। इसी पद में उन्होंने कहा ज्ञान उपासन, ज्ञान कर्म उपासन, ज्ञान वेद मत, आगे कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति करो, मोहि तो सावन के अंधे ज्यों सूझत रंग हरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। हमें भगवान नाम के अलावा किसी का विश्वास नहीं है। अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी ही समुझी परो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। 227वें पद में, 227वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है, साधत साधु लोक परलोक ही सुनि गुनि जतन घनेरे, तुलसी के अवलंब नाम ही को एक गांठ कोट फेरे। अनेक साधक हैं, अनेक महापुरुष हैं, महात्मा हैं, जो लोक परलोक को साधने के अनेक साधन करते हैं, पर तुलसी की गांठ में तो एकमात्र श्री राम नाम ही। हमारा लोक, हमारा परलोक, सब जगह तो राम नाम ही हमारा। इसलिए हमारा मन तो बाम है, उल्टा है, वो किसी को नहीं मानता। वो कहता हम तो केवल राम नाम को ही मानेंगे। अरे बोले ये बात ऐसी है, तुम इसलिए नहीं मान पा रहे हो क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। इसलिए तो हम कहते शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। खाली किसी ने तुमको बहका दिया, राम राम करो, इसी से कल्याण हो जाएगा कल्याण। अरे कुछ पढ़ो लिखो तो पता चले। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। आ जाओ शास्त्री जी, आगे बैठ जाओ। एक महात्मा थे, श्री निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। उनका नाम श्री चतुरदास जी था। बहुत अच्छे महात्मा थे। मुरैना जिले की बात है। महाराज जी दीक्षा तो उन्होंने बहुत पीछे ली। उसके पहले 1 अरब राम नाम का जप किया था उन्होंने, संख्या पूर्वक गुफा में बंद होकर। कितना? 1 अरब राम नाम का जप किया था। बाद में उस जमाने में साधु कहते थे ना कि अरे निगुरा है, कोई किसी का चेला नहीं है। उनको लोग निगुरा कहने लगे। तो फिर एक निम्बार्क संप्रदाय के ही संत थे श्री हनुमान दास जी महाराज, उनसे उन्होंने विधिवत दीक्षा ली, विरक्त वेश लिया। और दीक्षा में उनको श्री गोपाल मंत्र मिला, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र। तो रोने लग गए। तो गुरुजी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरी तो राम नाम में इतनी प्रीति हो गई है कि मैं 2 अक्षर के अलावा और कुछ उच्चारण ही नहीं कर पाता हूँ। अब आपका इतना लंबा चौड़ा मंत्र तो मुझे याद भी नहीं होगा, तो बड़ा अपराध बन जाएगा। अब क्या करूं महाराज, मैं तो राम ही राम कर पाऊंगा। जैसे मोर का कंठ चलता ना, ऐसे चलता था उनका हमेशा। सोते सोते भी कंठ चलता था। उनके गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ये गोपाल मंत्र का अर्थ ही राम नाम है, उसका भाव यही है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बदले नियम की माला हम फेर लिया करें। 1 माला तो फेर लोगे कि ना? 1 तो फेर लेंगे। बोले तो इतना फेरते रहो, बाकी तुम्हारे बदले का नियम हम कर लेंगे, तुम तो राम राम करो। तो उन्होंने इतना राम राम किया महाराज जी। अपने जमाने में
भेड़ बकरी चराने वाले लोग उनके पास आते हो, एक बार वे कहते अरे भैया ऐसो समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, भेड़ बकरी चराओ तो भले ही चराओ, ऊंट चराओ तो भले ही चराओ, और राम राम तो कियो करो। जिससे वे कह देते राम नाम कियो करो, उसको नाम जपने की धुन लग जाती। भेड़ बकरी चराने वाले हजारा माला गले में डाल करके राम राम जपते थे। 2-2, 3-3 लाख नाम जप खेत किसानी करने वाले लोग जप लेते थे। ऐसे महात्मा, उनके जमाने में नाम जापकों की बाढ़ सी आ गई थी। तो मुरैना में एक आयोजन था। उस आयोजन में एक सन्यासी महात्मा आए, वेदांत विषय के बड़े प्रकांड विद्वान थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे, बड़े विद्वान थे। उनको बुलाया लोगों ने, वो बैठे। तो सामने चतुर्दासी को भी बुलाए लोगों ने, बड़े महापुरुष थे, उनको बुलाया। ऊपर कहा था ऊपर बैठ, बोले नहीं हम नीचे बैठेंगे, सामने बैठ के कथा सुनेंगे। तो ऐसी साधारण भाव से जैसे बाबा बैठे हैं ऐसे बैठ गए। अब वो महात्मा जो प्रवचन करने आए थे ना, उनको पता नहीं क्या दिमाग में हुआ, उन्होंने देखा कि सब यहाँ भाला झूली लेके खटखटा रहे हैं, हजारा माला ले लेके बैठे हैं लोग। तो उनको क्या लगा कि हम तो गंभीर वेदांत की चर्चा करना है, ये सब माला फेर रहे हैं, कोई नाम लिख रहा है, कोई माला फेर रहा है, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो खींच गए और खींच कर क्या बोले कि अरे ये किसने तुमको बहका दिया, ये झाल मगीजा कूट कर हरे रामा हरे कृष्णा करने से थोड़ी कुछ होगा, ये राम राम करने से कुछ नहीं होगा, हरि बोल करने से कुछ नहीं होगा। अरे ये तो प्राथमिक साधन है, भारी शुरुआत में लगाने के लिए लगा दिया राम राम, ये आखिरी नहीं है, ये तो प्राइमरी साधन है। हम तो तुम्हें सर्वोच्च अवस्था का ज्ञान कराने आए हैं कि तुम किसको प्राप्त करना चाहते हो, तुम तो वही हो, ऐसा कुछ बोलने लगे। वेदांतियों वाला प्रवचन। अब बेचारे चतुर्दासी तो कथा सुनने बैठे थे। जैसे अपने हमारे भरतदास जी है ना, दुबले पतले बूढ़े महात्मा, ऐसे ही दुबले पतले महात्मा थे चतुर्दास जी, तगड़े भी नहीं थे और कभी जीवन में गुस्सा नहीं किया उन्होंने, पर पता नहीं क्या उनको आवेश आ गया, हुंकार किया उन्होंने हनुमान जी के जैसी, और उछल के मंच पर चढ़ गए और चढ़ के वो कथावाचक जो स्वामी जी थे उनको उठा के मंच के नीचे धड़ाम से पटक दिया। पटक कर घोंटू से चढ़ गए छाती पे और एक घूंसा ऐसे लेके देहाती भाषा में इत बित की बातें क्यों करे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले, घूसे घूसा जमा में छाती में, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। बेचारों के कपड़े उपड़े फट गए, चोट भी आई ही होगी, इतने क्रोध में उठा के पटका। तो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनका इस तरह से तिरस्कार हुआ। लोग उठ के खड़े हो गए और महाराज को पकड़ा। इनको अप्रत्याशित घटना थी, क्योंकि चतुर्दास जी तो बहुत सीधे महात्मा थे, उनमें कभी गुस्सा ही नहीं। ये हुआ क्या, लोग समझ भी नहीं पाए ये हुआ क्या। जैसे महात्मा को पकड़ा, पकड़ते ही वो बेहोश हो गए। फिर जब होश आया तो रो रो कर कहने लगे कि मेरे प्राण छूट जाएं, नाम की निंदा हमें क्यों सुननी पड़ी, मेरे प्राण निकल जाएं। नाम के प्रति जिसमें श्रद्धा ने उसका मुंह क्यों देखना पड़ा, हाय हाय मेरे प्राण छूट जाएं। जो संत जिनको पीटा था ना, वे चरणों में पड़कर रोने लगे, बोले हमारा जीवन भर पढ़े लिखे वो ज्ञान नहीं हुआ, आपके भूसे से ज्ञान हो गया, अब मेरे हृदय में राम नाम प्रतिष्ठित हो गया, अब हम राम राम ही करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। उठ के वो वहाँ से चले गए, फिर लौट के आई नहीं, भजन में लग गए।
बाद में जब महाराज बिल्कुल ठीक ठाक हुए तो 4-6 दिन बाद लोगों ने पूछा महाराज हो क्या गया था? अरे बोले कहता था राम राम से कुछ नहीं हुआ। हम कैसे सहन कर सकते? कुछ हो या न हो हमारा तो प्राण ही वही है। हमारे सामने ठाकुर जी खड़े हों और कहें भाई देखो चुनाव कर लो, एक मैं हूं और एक मेरा नाम है, 2 में से एक को रख सकते हो, किसको रखोगे? हम कहेंगे आपकी जहां इच्छा हो घूमो फिरो, आप अपना नाम हमको दे करके रखो। हम नाम से विमुख नहीं होना चाहते। और भैया जिसके पास नाम है नामी जाएंगे कहाँ? हमारे ब्रज के महान रसिक श्री बिहारी देव जी महाराज ने कहा नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। नाम वाणी जहाँ श्री नाम और आचार्यों की संतों की वाणी जहाँ है अर्थात उनका आश्रय है, वहाँ श्यामा श्याम हैं, युगल सरकार हैं। और नाम वाणी निकट तो श्याम श्यामा प्रकट। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। पतंग उड़ाने वाले के हाथ में पतंग की डोर बनी रहे तो पतंग कहां जाएगी? और डोरी टूट जाए कट जाए तो पतंग कहीं की कहीं चली जाएगी। पतंग तो श्री ठाकुर जी हैं और डोर श्री राम नाम है, हरि नाम डोर है। इसलिए लीला में नित्यरास के पद में आता है कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। हमें केवल इतना अंश कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। हे श्यामाजू ठाकुर जी पतंगे कहाँ जाएंगे? तुम्हारे हाथ में कृष्ण नाम की डोर है। नाम ही डोर है जिसमें ठाकुर जी बंधे रहते हैं। इसलिए अनन्य भाव से तो कुछ पढ़े लिखे होते तो ऐसी बातें उल्टी पलटी बातें नहीं करते, तुम्हारे मन में ऐसा नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुलसीदास जी पढ़े लिखे नहीं है क्या? हम तो ये बड़े विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपपुराण, सारे आगम ग्रंथों का इतना बड़ा विद्वान, जितने बड़े विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहे, ऐसा विद्वान न भूतो न भविष्यति, ऐसा विद्वान। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। इतने बड़े विद्वान कह रहे हैं, भरोसो विश्वास एक राम नाम को, लग जाओ, बहको मत। ये प्राइमरी साधन नहीं है, ये सर्वोच्च साधन है। साधन का आरंभ भी यहां से है और साधन की पूर्णता भी यही है। आप शंकर जी से बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते हैं? शंकर जी योगीश्वर हैं। कौन है? श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और शंकर जी योगीश्वर हैं। जितने योगी इस विश्व ब्रह्मांड में भये हैं होने वाले हैं, सबके अधीश्वर भगवान शिव ही हैं।
इनसे बड़ा योगी और कोई दूसरा नहीं है। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रह जाते हैं। और वे शंकर जी, उनसे बड़ा कोई वेदांती नहीं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा कोई विज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं। और वे तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। काशी में मरने वालों के कान में क्या बोलते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं कि तत्वमसी बोलते हैं कि अयमात्मा ब्रह्म बोलते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म बोलते हैं। कौन सा महावाक्य बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम बोलते हैं। जिस साधन को भगवान शिव ने अपना प्राण मानकर स्वीकार किया हुआ है, वो साधन प्राइमरी साधन है। श्री नारद जी से बड़े आप नहीं हो सकते। नारद जी अहर्निश गुणगान करते हैं। आहा, आप सनकादिकों से बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, सनकादिकों से बड़े ज्ञानी विज्ञानी आप नहीं हो सकते हैं। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न वादते। हरिशरणम 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 निरंतर सनकादिक भगवान उच्चारण करते रहते हैं। इसलिए माया और काल का प्रभाव उन पर नहीं होता है। सनकादिक उसमें बड़े ज्ञानी हैं, आप सिद्ध हैं, उनसे बड़े विद्वान हैं आप। व्यास जी से बड़े विद्वान हैं क्या? शुकदेव जी से बड़े विद्वान हैं क्या? अरे भाई, हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और ऐसे बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी क्या करते हैं? सुमेरी पवन सुत पावन नाम, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी तो इतने बड़े नाम जापक हैं, उनके रोम रोम में नाम बसा हुआ है। उनकी त्वचा भी राम नाम, उनकी अस्थि भी राम नाम, उनका रक्त मज्जा वसा मांस मेदा शुक्र जो कुछ भी सप्त धातुएं, वे सब राम नाम ही बन गई है। उनकी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां राम नाम है। मस्तक से लेके चरण तक, चरण से मस्तक तक नाम विग्रह है श्री हनुमान जी। मूर्तिमंत नाम का स्वरूप है। नाम महाराज ही हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में अहर्निश रहते हैं, पर कभी कभी तो ठाकुर जी की सेवा में अवसर होता कि नहीं। जैसे ठाकुर जी मध्याह्न में राजभोग के बाद पौड़ गए, विश्राम में चले गए, तो हनुमान जी को फुर्सत हो गई। हनुमान जी उस अनवसर के समय हनुमान जी सरयू जी के तट पर चले जाते हैं और करताल लेकर के कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री
श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। यदरोम कूपे ध्वनिमुल्लसंतम श्री राम जय जय राम। उनके एक एक रोम के छिद्र से श्री राम जय राम निकलता है। नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुधार बहती रहती है। ऐसे प्रेमोन्मत्त होकर श्री हनुमान जी कीर्तन करते हैं। कभी भूल से स्वप्न में भी अस्वीकार न करो कि कथा कीर्तन नाम जप नाम स्मरण नाम कीर्तन ये प्राथमिक साधन है, सर्वोच्च साधन है। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, पर इस राम नाम के आश्रय को ग्रहण नहीं किया तो आपके जीवन के सारे साधन किसी काम में आने वाले नहीं। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद।
इसलिए ऐसा मत कहो कि गोस्वामी जी पढ़े लिखे नहीं, और वे निश्चय करके कह रहे हैं विश्वास एक राम नाम को। बोले क्या करें, तुम्हारा दिमाग इसलिए ऐसा बिगड़ गया है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो गोस्वामी जी उसका समाधान कर रहे हैं। पढ़िबो पर्यो न छठी छमत ऋगु जजुर अथर्वण साम को। एक कहावत प्रसिद्ध है, छठी रात को लिख दई जो विधिना ने अंक, और राई घटे न तिल बड़े रहुरे जीव निसंग। छठी रात को लिख दई जो विधिना ने अंक। छठी रात्रि को विधाता विधिना आकर के लिख देते हैं, कहते वो वही होता है जीवन में, वैसे ही घटित होता है। अब तो छठी भी बंद हो गई। छठी में पूरी रात जगती थी माताएं, दीपक वीपक जला करके विधना लिख जाएं, अच्छा भाग्य लिखें, जातक का, सब खत्म हो गया। महाभारत में लिखा है, क्या लिखा है, बोले 5 चीजें पेट में ही निश्चित हो जाती हैं, छठी में तो पक्की हो जाती है, मोहर लग जाती है। कौन कौन चीजें? आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। हमारे छठी में भी नहीं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे। क्यों? झूठ बोल रहे हैं तुलसीदास जी, बोलिए, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। क्यों? छठी भाई कहाँ उनकी? जन्मते ही माता तुलसी देवी बालक को, राम बोला को, चुनिया दासी को देकर के संसार से विदा हो गई। और किस परिस्थिति में? बोले हमारी तो छठी पूजा तक नहीं भई। इसका मतलब हमारी तो छठी में भी नहीं लिखा था विधाना ने कि तुम कुछ पढ़ोगे लिखोगे। तो विधना के अंक से तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं। तो गुरु जी की कृपा हो गई, कुछ 2-4 अक्षर पढ़ लिए, हो गया, वो क्या है। लेकिन हम अपने को पढ़ा लिखा नहीं मानते, ये है उनका दैन्य। कहते हैं पढ़िबो पर्यो न छठी। हमारे पढ़ने का संस्कार तो हमारे छठी में भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि छठी तो हमारी भई ही नहीं। और क्या? छमत, 6 मत, वो भी हम पढ़े नहीं। जब पढ़ना लिखना संस्कार में नहीं तो 6 मत। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब आप पढ़े ही नहीं तो 6 मत होते हैं आपको कहाँ से पता चला? षड दर्शन होते हैं आपको कहाँ से पता चला? 4 वेद होते हैं कहाँ से पता चला? ये गोस्वामी जी का दैन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने 6 मतों को भी, शास्त्रों को भी, हम उनका भी बोध हमको नहीं है। 6 मत कौन कौन है? गिनती करो। वैशेषिक मत, इस वैशेषिक मत का
वैशेषिक मत में परमाणु प्रधान है। न्याय मत जो है वो द्रव्य प्रधान है, नवद्रव्य है, उन्हीं पर न्याय आधारित चलता है। सांख्य मत जो है वो प्रकृति और पुरुष प्रधान है। योग ईश्वर प्रधान है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी जिसके आचार्य हैं वो कर्मकांड प्रधान है। और उत्तर मीमांसा जो व्यास की ब्रह्म सूत्र है वो ब्रह्म प्रधान है। इसमें वैशेषिक मत के आचार्य कणाद हैं, न्याय मत के आचार्य गौतम हैं, योग मत के आचार्य, सांख्य मत के आचार्य कपिल हैं, योग मत के आचार्य पतंजलि हैं, और पूर्व मीमांसा मत के आचार्य कर्मकांड के आचार्य जैमिनी हैं, और ब्रह्म सूत्र के उत्तर मीमांसा के आचार्य श्री व्यास जी हैं। ये छहों मत के 6 ऋषि हैं। कहते महाराज ये 6 मत हमारी छठी में भी नहीं लिखे थे। ऋग्वेद, ऋगु माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये भी हम नहीं जानते। न 6 मत जाने, न 6 शास्त्रों को जाने, न 6 दर्शनों को जाने, और ना ही हम 4 वेदों को जाने। फिर व्रत तीरथ तप सुनि सहमत। अब इन वेद शास्त्र पुराणों में व्रत तीर्थ तपस्या इनकी महिमा कही गई है, अनेक विधान कहे गए हैं। कहते इनको पढ़ने के बाद हमारे मन में तो बड़ा संकोच होता है। क्या संकोच होता है? बोले हमारे में संकोच होता है कि अरे हमारे जैसे महा आलसी, घोर आलसी, मंद बुद्धि जीव के लिए ये सब नहीं है। हमारे लिए तो राम राम ही अच्छा है। व्रत उपवास में कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट सहना पड़ता। तपस्या में घाम, वर्षा, शीत आदि सहन करना पड़ता है। और पहाड़ों में, जंगलों में, कंकड़ पत्थर, वन बीहड़ में पैदल जाना पड़ता है। शरीर क्षीण हो जाता है। तो इस देह के प्रति हमारी ममता है। हम देह को पीड़ा देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको ये साधन अच्छे हैं। तो ये बहुत अच्छे, पर हम इन साधनों के योग्य नहीं हैं। इसमें हमारी, इस कारण से इनमें हमारी श्रद्धा नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, सबसे सरल साधन है राम राम का, और सब में कठिनाई है। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। उनको एक भोला भाला चेला मिल गया। भोला भाला चेला, अब इतना भोला भाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, किसको कहें हम। चलो धन्ना भगत कोई कह देते हैं, ये भोला भाला है। धन्ना जी थे भी भोले भाले। ऐसा कोई भोला भाला चेला मिल गया। और गुरु जी योगी थे, वो आसन सिखाने लग गए। तो भोले भाले चेला ने कहा महाराज सबसे बड़ा आसन बता दो आप तो हमको, जिससे जल्दी सिद्ध हो जाए। बोले महाराज शीर्षासन योगासन में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शीर्ष माने बड़ा, सबसे ऊंचा आसन है। सिर के बल पर खड़े होना। कितनी देर में सिद्धि मिल जाती? बोले 3 घंटा में सिद्धि। अब एक ही साथ कोई 3 घंटे सिर के बल खड़ा हो जाए तो उसका तो मरना हो जाएगा बेचारे का। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जाता, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमने सुना कि पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज 2.5, 3 घंटे तक शीर्षासन कर लेते थे। हमने सुना उनके बारे में, और सबकी सामर्थ्य तो नहीं होती। वो भोला भाला चेला था। उसने कहा कैसे तो डगमगा जाएंगे, को दीवार के कोने के सहारे ऐसे कुंडरी सी बनाए के और सिर के नीचे करके ऊपर। बोले अब चाहे मरें चाहे जिए, 3 घंटे के बाद ही अपना आसन खोलेंगे। थोड़ी देर में महाराज सुन्न हो गया, ये सिर इतना बड़ा फूल गया उसका, ये हो गया सर। आँख लाल हो गई महाराज, नाक से खून आ गया, लेकिन था पक्का महाराज।
वो 3 घंटा क्या 3 घंटे के बाद तो सुन्न हो गया, टिका रह गया जैसे कोई मुर्दा टिका हुआ हो। गुरुजी ने कहा कि भाई कहता था कि सबसे बढ़िया आसन बताओ, बहुत देर होगी आसन करके अब तक आए नहीं कमरे से, देखें तो महाराज उसकी तो हालत खराब थी। पर वो महात्मा बड़े योगी थे, समर्थ थे, उन्होंने जैसे तैसे नस उतार करके कुछ करके औषधि लेप करके कई दिन तक उसकी चिकित्सा चली। तब जाके एक दिन शीर्षासन किया और महीना भर तक गुरुजी ने सेवा करी, चला तब जाके जैसे तैसे ठीक हुआ वो। फिर भी थोड़ा बहुत तो आंख लाल रह गई और सिर थोड़ा भारी हो गया उसका। तो महात्मा बोले देखो महाराज ये हमारा योगी चेला है, देखो इसका एक ही दिन में योग सिद्ध हो गया। अरे बोले योगी को पेट साफ रखना चाहिए, धोती किया, और धोती करना कोई सामान्य क्रिया थोड़ी है। नेति धोती वस्ती कुंजल शंख प्रछाल ये सब क्रियाएं योगी हठ योगी लोग करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए। धोती निगल ली जाती है, ऐसी 4 अंगुल पट्टी जैसी होती है, निगल देते हैं। इन सब साधनों में संकट है, समस्या है, पर सीधे सीधे राम राम करने में कौन सा संकट है, कौन सी समस्या है। तो तुलसीदास जी कहते हमको तो लगता हमारे जैसे के लिए तो केवल राम नाम ही है, इसलिए हमें तो एकमात्र श्री राम नाम का ही विश्वास है। तपस्या आदि साधन बड़े कठोर हैं, हमसे बनने के नहीं है, पर राम नाम ही श्रेष्ठ ये समझने के लिए अवसर चाहिए। अपने राम पहली बार जब गिरनार गए, चढ़े न गिरनार, तो गिरनार पर्वत चढ़े, दत्त भगवान की चरण पादुका का दर्शन करने गए। अब तो सुनते हैं कि काफ़ी अच्छा वहाँ चढ़ने का मार्ग बना दिया है। हम जब गए थे तब मार्ग बहुत अच्छा नहीं था, कम से कम 30-32 साल पहले तो गए होंगे। तो महाराज जी चढ़ तो गए, लोग कहते हमने गिनी नहीं, पर कहते 11,000 सीढ़ी हैं कोई कहता। तो चढ़ तो गए, चढ़ने में हम सबसे आगे रहे, हमारे साथी पीछे रह गए। उत्साह में चढ़ते चले गए, चढ़ते 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 सबसे पहले पहुंच गए हम, और वहाँ बैठ करके सबकी प्रतीक्षा करते रहे। वाद में वो आए हमारे संगी साथी लोग, और चढ़ने के बाद ये पैर ऐसे भर गए, जांघ ऐसी भर गई कि अब हमको पैर हिलाते न बने, सूजन आ गई पैर में। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम लोग जाओ, अब हम यहीं रात को रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर अब इस योग्य नहीं है। क्यों? अरे बोले महाराज यहाँ तो शेर वेर घूमते हैं, जंगल है ये, अब शेर घूमे चाहे चीता घूमो, हम तो यहाँ से जा नहीं सकते, चल नहीं सकते। अरे नहीं महाराज अंधेरा हो जाएगा, चलो 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 चलो, रात को यहाँ कोई रहता नहीं है, पकड़ लेते हैं आपको, चलो धीरे धीरे चलो। तो धीरे धीरे उतरना शुरू किया, आँख से आंसू आ गए, इतना डर गए, इतना दुखी हो गए। एक एक सीढ़ी उतरने पर राम नाम की महिमा याद आने लगी। अरे कहाँ पहाड़ चढ़ने के चक्कर में पड़ गए, इतनी देर बैठ के राम राम किया होता तो कितना सुख मिलता, कोई कुछ नहीं है? पहाड़ चढ़ने में कितनी तकलीफ हुई। खैर भगवान की दया से जैसे तैसे उतर आए। अब उतरने के बाद उसी दिन यात्रा करना था। जैसी गाड़ी में बैठे तो नींद आई, थके हुए तो थे ही, तो नींद आई तो सपने में हम क्या देखते हैं
कि हम गिरनार पर्वत उतर रहे हैं, तो अभी तो बहुत उतरना बाकी है। जैसे ही नीचे तक देखा कि तो उतरना भगवान के नाम से जैसा सरल साधन है। हमारे श्री गोरेदाऊ जी वाले पूज्य महंत जी महाराज श्री हरिदास जी महाराज एक रसिया गाते थे, हमें रसिया याद नहीं है, बहुत अच्छा लगता था उनकी वाणी से। मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। हाँ पैसा न लागे तेरो धेला न लागे, पैसा न लागे तेरो धेला न लागे, जिह्वा हले मुँह में चाम की, हाँ जिह्वा हले मुँह में चाम की, अरे मनुआ खेती करो हरि नाम, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। खुद हारमोनियम बजा के गाते थे, बहुत अच्छा लगता था उनकी वाणी। आहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि व्रत, तीर्थ, तपस्या, इनकी क्लिष्टता को, इन साधनों की क्लिष्टता को सुनकर के हमारा मन तो ऐसे सिकुड़ जाता है। बोले रे भैया तुम नहीं कर सकते हो, मत करो तो पची मरे। इन साधनों में पच के कौन मरे? करे तन छाम को। इस शरीर को बेचारे को इतना दंड देना अच्छा नहीं है, इस शरीर को दुर्बल क्यों करे। तो ठीक है भैया, ये नहीं कर सकते हो तो कर्मकांड करो, कर्मकांड का आश्रय लो, कर्म मार्ग का आश्रय लो। कहते कर्म जाल कलिकाल कठिन, कर्म जाल कलिकाल में कठिन। कर्म जाल, कर्म को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में जाल कह रहे हैं। कर्म जाल, कर्म को जाल बता रहे। जैसे जाल में व्यक्ति फंसता चला जाता है, फंसते 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 फिर फंसा ही रह जाता है, उसमें से निकलने का मार्ग उसे मिलता नहीं है। ऐसे महाराज कर्म कांड ये कर्मों का समूह है, और उस कर्मों के समूह रूपी जाल में पड़ने के बाद उससे निकलना कठिन है। प्राचीन वर्ही का उपाख्यान देखिए, इतना बड़ा कर्मकांडी न भूतो न भविष्यति, सारी धरती को कुशाओं से पाट दिया। पूर्व में है अग्रभाग जिनका, ऐसी कुशाओं से इतने यज्ञ किए उसने। और नारद जी ने कहा, बोले महाराज मैं कर्म के जाल में हमारी बुद्धि फंसी हुई है। आप पूछते रहे हो कि श्रेयस तुम कतमद राजन कर्मणात्मन ये से, इन कर्मों से तुम्हारा कल्याण होगा, तो कल्याण शब्द का अर्थ भी समझते हो? बोले हम कुछ नहीं समझते, हम तो कर्म के जाल में फंसे हुए हैं। बड़ा कठिन है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। देखो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं समझ लेना कि व्रत नहीं करना, तीर्थ यात्रा नहीं करना, उपवास नहीं करना, ये तुलसीदास जी का भाव नहीं है। नित्य कर्म नहीं करना, नैमित्तिक कर्म नहीं करना, काम्य कर्म नहीं करना, ये इनका मतलब नहीं गोस्वामी जी का। उनके कहने का आशय है कि केवल इन्हीं का आश्रय आपने लिया तो इनसे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये जितने जरूरी हैं उतना करो, पर आश्रय तो केवल श्री राम नाम का लेकर के। गोस्वामी जी स्वयं बड़े शौचाचार संपन्न महात्मा हैं, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले महात्मा हैं, नित्य अग्निहोत्र करने, नित्य अग्नि में आहुति देने वाले, विधिवत मंत्राज का जप करने वाले हैं। उनसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं, उनसे बड़ा कोई कर्मकांडी नहीं, उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, उनसे बड़ा कोई वेदादि शास्त्रों का विद्वान नहीं, सब कुछ उनमें है। पर कहने का आशय यह है कि भरोसा केवल श्री राम नाम का है।
विश्वास केवल श्री राम नाम का है। बड़ा कठिन है, कलयुग में उनका निर्वाह कठिन है। अब देखो कर्म कांड में सबसे पहले आएगा पंचगव्येणाभ्युक्ष, पूजन की सामग्री का पंचगव्य से प्रोक्षण करो। गाय ही नहीं है तो पंचगव्य कहाँ से मिलेगा? यजमान और आचार्य दोनों पंचगव्य प्राशन करें तो वे कर्मार्हता उनमें आएगी, कर्म करने की योग्यता आवेगी। कितने लोग पूजा पाठ में पहले आचार्य यजमान पंचगव्य प्राशन करते हैं तब कर्म शुरू करते हैं? बताइए, कर्मार्हता ही नहीं है। दवाई के लिए घी मिलना मुश्किल हो रहा है, पूजा के लिए कहां से मिले महाराज? यज्ञ हवन धूप दीप ये सब चर्बी वाले घी के हो रहे हैं। नाम कर्मकांड का है, यज्ञ का नाम है, और देवता कमजोर हो रहे हैं, असुरों का बल बढ़ रहा है, क्योंकि विशुद्ध गव्य पदार्थों से यज्ञादि कर्मकांड संपादित नहीं हो रहे हैं। बड़ा कठिन है महाराज। दूसरी बात है कि इन सब साधनों को करने में, कर्मकांड के साधनों को करने में धन की आवश्यकता है। ये कर्म द्रव्याधीन है, बिना धन के तो ये सब नहीं होगा। अब जो बेचारा अकिंचन है, पैसा ही नहीं छूता, रखता ही नहीं, वो कहां से धन जुटाएगा? इसलिए भैया सबसे सरल साधन राम नाम है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, तुलसीदास जी कहते, तो मैं कहाँ से ये सब करूँगा, मेरी योग्यता नहीं है। यदि कोई कहे कि संसार में बहुत लोग धनी मानी हैं, आप में श्रद्धा भी रखते हैं, आप उनसे धन ले लो, वो तुम्हें धन देने के लिए तैयार हैं, तो उसका उत्तर है गोस्वामी जी का, कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को। सुसाधित दाम बहुत ऊंची बात है, शास्त्री जी लिखने योग्य बात है। सुसाधित दाम, आप देश काल और वस्तु की पवित्रता है, उत्तम आचार्य उत्तम यजमान प्राप्त है, लेकिन कर्म का यज्ञादि कर्मकांड जिस धन से किए जा रहे हैं वो धन न्यायोपार्जित नहीं है। तो आप चाहे तुम पंचगव्य का ही आहार करके कर लो तो भी कुछ होने का नहीं है। वो धन को कमाने वाला कौन है, उसने कैसे कमाया है, उसके देने के पीछे भावना क्या है, इसका बड़ा महत्व है। किसी का धन लेने योग्य है? यज्ञ होते हैं पंचकुंडी, सप्तकुंडी, 12 कुंडी, 108 कुंडी, हजार कुंड वाले यज्ञ भी होते हैं, सुना है हमने। प्रधान कुंड की बोली 1,51,00,000। इतना बड़ा यज्ञ है प्रधान कुंड की, 1,51,00,000। 51,00,001, 51,00,002, 51,00,003। फिर बोलेंगे 51,51,000, बढ़ाते चले जाएंगे, फिर घटाएंगे। ऐसा होता है, बढ़ाते हैं घटाते हैं। फिर एक कहता है हाँ, हाथ खड़ा कर दिया, 1,51,00,000, दूसरा खड़ा हो जाता है। कई बार तो ऐसा तो पहले से उनको बता दिया जाता है कि तुम थोड़ा रेट बढ़ाने के लिए बोली बोल देना। बोले 1,51,51,000। फिर वो 4-6 बार बोले 1,51,51,000, 51,000। है कोई दूसरा माई का लाल, फिर तीसरा खड़ा होगा और बढ़ा देगा। अंत में धनुष टूट जाएगा। ये यजमान निश्चित हो गए। फिर मंदिर की
इंद्रध्वज चढ़ाने का यजमान, कलश चढ़ाने का यजमान, प्रधान आरती का यजमान, सबकी बोली है। योग्यता क्या है व्यक्ति की? केवल धन। इसलिए इन कर्म कांडों से भी जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता। सुसाधित दाम को, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में, वो दाम सुसाधित नहीं है, दुस्साधित है। अपवित्र तरीके से कमाया गया है, ठीक ढंग से कमाया नहीं है। अब वो संध्योपासन संपन्न होना चाहिए, शिखा सूत्रधारी होना चाहिए, वैदिक सदाचार संपन्न होना चाहिए, ये सब कुछ योग्यता उसकी धरी रह जाएगी। केवल एक ही योग्यता उसकी रहेगी कि वो धनवान होना चाहिए। धनवान होना योग्यता नहीं है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो। सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में सबसे बड़ा कोई धनहीन व्यक्ति है, निर्धन है, पर उसके हृदय में निष्काम रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान है। तो हरि ही अपि वैकुंठनाथ भगवान अपने वैकुंठ से आकर के उसके प्रेम के सूत्र में बंध करके, भक्ति के सूत्र में बंध करके उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भक्ति के सूत्र में बंधकर विराजमान हो जाते, इसका तात्पर्य है उस भक्त के हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। तो कर्म जाल कलिकाल कठिन, गोस्वामी जी कह रहे हैं कर्म का जाल, उससे निकलना बड़ा कठिन है, कलिकाल में कठिन है। अब कथनचित उसको ठीक से कर भी लिया जाए तो जिस धन के द्वारा उसकी व्यवस्था का संपादन किया जा रहा है वो धन पवित्र नहीं है, वो धनी मानी लोग पवित्र नहीं हैं। न्यायोपार्जित धन के ही दान का पुण्य दाता को प्राप्त होता है। अधर्म पूर्वक जो वस्तु कमाई गई है उसके दान का पुण्य तो नहीं मिलता, अपितु महाभारत में व्यास जी ने लिखा है कर्ता पापेन लिप्यते, दान करता उस पाप से लिप्त हो जाता है। इसलिए अपने परिश्रम पूर्वक झूठ बोल करके, बेईमानी करके, धोखा दे करके, किसी को पीड़ित करके जो धन इकट्ठा किया गया उस धन से दान पुण्य में कोई लाभ नहीं, सुसाधित नहीं है। और ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ को मोह को काम को। और महाराज जी विचित्र बात है, ज्ञान वैराग्य योग आदि जो साधन हैं, इन साधनों में भी कली की प्रचंडता के कारण कोई न कोई दोष व्याप्त हो गया है। क्या व्याप्त है? कलयुग में ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, पर ज्ञानी है कौन? कौन है ज्ञानी? भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश प्रदान किया, तो भगवान की कृपा जब प्राप्त कर ली भगवान के प्राण प्रिय सखा अर्जुन ने, तो अंतिम में क्या कहा अर्जुन ने? आपको याद है? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। ये है ज्ञान की अवस्था। नष्टो मोहः, मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति प्राप्त। स्मृति क्या है? स्वरूप विज्ञान ही स्मृति है।
आत्म स्वरूप का बोध, परमात्म स्वरूप का बोध, आत्म परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक माया है उसके स्वरूप का बोध, जिसको अर्थपंचक कहते हैं, अर्थपंचक का बोध, इसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान को, ज्ञान रूपी साधन को कलिकाल में ज्ञान रूपी साधन को मोह ने ग्रस लिया है। ज्ञानी तो बड़े बड़े मिलेंगे पर मोह ममता उनकी बिल्कुल कम नहीं। एक विनोद की बात कह दें, हमने एक बार महाराज जी से कहा, अपने गुरुदेव से, कि महाराज जी सब महात्मा लोग प्रवचनों में प्रायः कहते हैं संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या, इतना क्यों पीछे पड़े थे, संसार मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या। तो महाराज जी हंसकर बोले, इसलिए संसार को मिथ्या बताते हैं कि तुम मिथ्या चीज़ों को रख के क्या करोगे, सब हमको ही दे दो, ये सब मिथ्या है, बेकार है, तुम रख के क्या करोगे, हमको दे दो। तो ऐसा संसार मिथ्या कहने वालों के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो जाती है। हम लोग तो संसार को मिथ्या नहीं मानते हैं, हम लोग संसार को मिथ्या नहीं मानते, इसीलिए गरीब है। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, जो मिथ्यावादी हैं वो ज्यादा धनवान है। संसार को मिथ्या कहने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारा धन तो श्री रघुनाथ जी हैं, यहाँ जो कुछ वस्तु आवेगी वो भगवान की सेवा के लिए आवेगी, भगवान की सेवा, वहाँ अपना कोई संबंध ही नहीं है। देखो तीन चीजें हैं वैष्णवता के मार्ग में, प्रपत्ति के मार्ग में, शरणागति के मार्ग में, तीन चीजें हैं, उपास्य, उपासक, उपासना सामग्री। उपास्य भगवान श्री हरि हैं, उपासक जीव है और उपासना सामग्री क्या है, शरीर संसार उपासना सामग्री है। जब इसे हम भोग के लिए स्वीकार करते हैं शरीर संसार को, तो ये माया है, अविद्या है, बंधन का मूल है। और जब इसे हम भगवत सेवा में इसका विनियोग कर देते हैं तो ये उपासना का साधन बनकर ये भक्ति बन जाती है, और ये फिर बाधक न होकर साधक हो जाता है। भगवान के मंदिर में भोग धराया गया, अब भोग बाहर आया, प्रसाद के रूप में हमको प्राप्त हुआ, तो हम लोग क्या उसको कपड़े में बांध करके 5 बार 7 बार नदी में डुबा करके तब खाते हैं क्या? क्यों नहीं पाते? किसी वैष्णव कैसे पाते देखा? क्यों नहीं पाते हैं? अरे भाई, आपने घर द्वार छोड़ दिया, आपको ये सब चीज नहीं खानी चाहिए। हमारे यहाँ वह पदार्थ है ही नहीं, वह तो श्री ठाकुर जी का अधरामृत है। अब वही धुल जाएगा तो हम खाएंगे क्या? वस्तु को ग्रहण नहीं करना है, भगवान का अधर सुधारस का आस्वादन करना है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो जनार्दना एवं ध्यात्वा तुयो भुंगते अन्न दोषैर न लिप्यते। वो अन्न दोष से लिप्त नहीं होता है। तो महाराज जी, ज्ञान को मोह का भय है, ज्ञान को मोह ने ग्रस लिया। क्या करें, आज समय हो गया और लीला भी है, लेकिन इस पद को जल्दी हम पूरा कर देते हैं। एक सज्जन का पुत्र मर गया, युवा पुत्र था, बड़ी पीड़ा की बात थी। तो पंडित जी, ज्ञानी जी पहुंच गए वहाँ, बड़े वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, लोग उनको ज्ञानी जी कहते थे, बड़े ज्ञानी थे। पहुंच गए तो पंडित जी का नाम सब ज्ञानी जी कहते थे, उनको ज्ञानी ज्ञानी थे महाराज। उन्होंने करे न जायते मृते वा कदाचित, गीता के श्लोक बोलने लग गए, न जायते मृते वा कदाचित, आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, किसके लिए रोते हो, क्यों रोते हो, ये रोना गाना बेकार है। क्या गया, जो क्या लाए थे, जो क्या नष्ट हो गया, ऐसी बातें कहने लग गए।
जैसे तैसे उनको सांत्वना दिलाई। उन्होंने भी, विचारों ने, अब मरा हुआ आदमी तो जीवित होगा नहीं, जैसे तैसे उन्होंने संतोष कर लिया। एक दिन उनका मन कुछ अशांत था, तो मन में सोचा कि चलें ज्ञानी जी के पास जाएं, कुछ सत्संग करके आवें। तो ज्ञानी जी के पास आए तो देखा वे स्वयं ही रो रहे हैं। अरे हमारा बेटा मर गया था, हमको आपने ज्ञान का उपदेश करके चुप करा दिया, आपके ऊपर कौन सी आफत आ गई, आप क्यों रो रहे हो? अरे बोले भगत जी क्या बतावें, हमारी मिट्टी की मटकी जिसमें हम घी भरते थे वो असावधानी से हाथ से छिटक गई और फूट गई। उसमें 2 पैसा की हंडी आती थी। तो उस भगत ने कहा हमारा 2 पैसा की हंडी के लिए रो रहे हो? वो हमारा बेटा मर गया था, उसमें तो गीता के श्लोक बोल रहे थे, ये 2 पैसा की हंडी के लिए रो रहे हो? गीता का ज्ञान किसी काम में नहीं आया आपके? तो उस ज्ञानी ने कहा अरे मूर्ख, हमारा इतना भारी नुकसान हो गया, उस पर कोई संवेदना तो तू व्यक्त कर नहीं रहा है, उल्टे हमको उपदेश देने चला। अरे बेटा तेरा था और हंडी मेरी है, ये तेरी मेरी जहाँ लगा हुआ है, इसी का नाम है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ज्ञानियों को, ज्ञानी तो मिलेंगे कलयुग में, पर मोहग्रस्त मिलेंगे। वैराग्यवान भी मिलेंगे, कितने समय से 12 साल से नमक नहीं खाते, अब मिठाई नहीं खाते, अमुक चीज़ नहीं खाते, केवल दूध पी के रहते हैं, पानी पी के रहते हैं। कुछ ऐसे भी सुनाई पड़ जाएंगे कि पानी भी नहीं पीते हैं। बड़े वैराग्यवान हैं, उनकी रहनी बड़ी ऊंची है, पर प्रायः उनमें भी लोभ का अंश देखा जाता है। तो वैराग्य को लोभ ने खा लिया कलयुग में। वैराग्य तो धारण किया है, पर वृत्ति संसार में रमण कर रही है। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने कहा, कैसा है? अग्रे बन्ही पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानू तरुतल वृक्षा करतल वासा। क्या है? रात्रौ चिबुक समर्पित जानू करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपन मुंचत्यासा पाशा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इतना विरक्त है कि अग्रे बन्ही, ठंडी में आंच बरा करके, अग्नि ताप करके निर्वाह कर लेता है। दिन में पृष्ठे भानु और रात्रौ चिबुक समर्पित जानू, घोंटू ठोड़ी से लगा के से सुकुड़ के सो जाता है। करतल भिक्षा, कोई बर्तन भी नहीं रखता, वृक्ष के नीचे रहता है, लेकिन फिर भी संसार की आशा लगी रहती है। ये सुख की आशा ये वैराग्य को नष्ट कर देती है। योग में क्रोध का भय, बार कोई विक्षेप हो जाए योगी को तो क्रोध आ जाता है, क्रोध योग को खा जाता है। मन को स्थिर रखना चाहिए योग में, और क्रोध आएगा तो मन चंचल हो जाएगा, स्थिर मन नहीं रहेगा। ईर्ष्या बैर आदि योग के बाधक हैं। तो सारे साधनों में कोई न कोई दोष है। कह रहे ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोह काम को, इन सब का दोषों का भय है। लेकिन सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुनाथ जी के गुणों को गाने वाला तो सब प्रकार के लक्षणों से संपन्न हो जाता है, योग्य हो जाता है। इसका मतलब है केवल राम राम करो, जप करो, लेखन करो, कीर्तन करो, और जब वाणी मुखरित हो तो भगवान के ही चरित्रों का गान करो। भगवान के चरित्रों के गान से, कीर्तन से काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो जाते हैं, और श्री राम जी में अनुराग प्रकट हो जाता है। इसका मतलब शास्त्री जी नहीं समझ लेना कि जैसे हम मंच पे बैठ के कथा बाँच रहे हैं ऐसे गाओ, बाकी समय प्रपंच करो, ऐसा नहीं।
इस आसन पर बैठकर कितने लोग गाएंगे? तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो साधन नहीं है, ये तो सबके लिए साधन है। सब नाम जप करो, सब कीर्तन करो, सब भगवत गुणगान करो, दूसरी चर्चा ही वाणी से मत आने दो। एकादश स्कंद में भागवत जी में क्या लिखा? एवं व्रतस्व प्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैहि हसत्यथो रोदति रौति गायत त्विन्मादवन नृत्यति लोकवाह्या। एवं व्रता, भगवान के कथा कीर्तन नाम जप की प्रतिज्ञा जिसने कर ली है, इसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करना है, उसके हृदय में अनुराग प्रकट हो जाएगा। भैया, अनुराग प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसके हृदय में विकार रह नहीं सकते। इसलिए कथा कीर्तन से जैसे विकारों की निवृत्ति होती है, वैसी विकारों की निवृत्ति किसी साधन से नहीं होती। सारे साधन करो पर कथा नित्य सुनो, कीर्तन नित्य करो, नाम जप निरंतर करो। इसलिए समुझ समुझ गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाऊ, तुलसीदास अनयास राम पद पाई है प्रेम पसाऊ। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है। और दूसरी बात क्या है? बैठे नाम काम तरु तरु डर कौन घोर घन घाम को। गोस्वामी जी कहते हैं तुम नाम के आश्रय लेकर के, राम नाम का आश्रय लेकर के बैठे हो, ये राम नाम साक्षात कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठने पर घाम की तीक्ष्णता, तपन, उसकी अनुभूति नहीं होती है। ये कलिकाल का जो प्रचंड प्रताप है, इसका जो प्रचंड घर्म है, इसकी जो गर्मी है, वो रामनाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठने वाले को कभी व्याप्त नहीं होगी और उसकी सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। पूर्ण होना क्या है? निष्काम हो जाना ही सारी कामनाओं का पूर्ण होना है। नाम जापक के मन में कोई कामना नहीं रहती है। अंतिम बात, को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। को जाने को जई है जमपुर। बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, मरने के बाद किसको जमलोक जाना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं। क्यों? मरने के समय क्या वृत्ति होगी, कौन सा अपराध बन जाएगा, कहाँ जाना था, कहाँ चले जाएंगे। देखो, एक बात बता दें आपको, समय तो हो गया फिर भी बता देते हैं। आपने वृंदावन की एक विभूति का नाम सुना है? टोपी कुंज के महंत, टोपी कुंज निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन स्थान है। वहाँ के महंत परम पूज्य महंत श्री बाबा माधवदास जी भक्तमाली जी, जिनसे पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने भक्तमाली जी का प्रसाद प्राप्त किया। सिद्ध पुरुष थे महाराज जी, बाबा श्री माधवदास जी भक्तमाली, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष थे। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज भी उनके स्मरण करते थे। महाराज जी भाग के जब बचपन में आए थे तो सबसे पहले टोपी कुंज ही पहुंचे थे, वहाँ रहे, कई महीना रहे वहाँ। तो बाबा ने कहा कि क्या, क्यों यहाँ रह रहे हो? बोले हम आपकी बहुत श्रद्धा रखते हैं, आपसे भेष लेना चाहते हैं। आज के जैसा जमाना नहीं था कि किसी ने कहा तो तुरंत उसको लंगोटी दे दिया। बोले तुम ब्राह्मण बालक हो, सुपात्र हो, विरक्त हो के भजन करना चाहते हो, अच्छी बात है, अब इस समय नहीं आया। एक दिन महाराज जी बोले कि आप कब कृपा करोगे? तो कहते तुरंत वो ध्यानस्थ हो गए और ध्यानस्थ होकर के श्री माधवदास जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त थे, रामानंदी साधु थे, तुम 3 जन्म से ब्रह्मचारी हो, 3 जन्म से विरक्त साधु हो, तो ये तीसरा जन्म है तुम्हारा, अंतिम जन्म है। तो तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान मैं नहीं,
तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान पहाड़ी बाबा खाकचौक आश्रम में हैं, श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज। विप्रकुल का शरीर है, ब्रजवासी शरीर है, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, वे ही तुम्हारे सदगुरु हैं। और वो दीक्षा जल्दी देते नहीं हैं, लेकिन तुम हमारा नाम लेना कि बाबा ने भेजा है, तो वो कृपा कर देंगे। महाराज जी कहते मैंने जैसे बाबा का नाम लिया तो गुरु जी प्रसन्न हो गए। श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी बोले भाई अब उन्होंने भेजा है तब तो तुम्हारी पात्रता में कोई अंतर नहीं है, पर तुम कहो कि हम चेला बनाने के बाद बहुत दिन तक तुमको रगड़ना पड़ेगा यहाँ साधुओं की रगड़ में। बोले ठीक है, क्या रगड़ना पड़ेगा? तो महाराज जी कहते कि पहले उन्होंने शिष्य बनाया, बोले हमको तो जल्दी भेज दे दिया उन्होंने, गुरु जी ने, महापुरुष ने भेजा था ना। भेजने के बाद पहले गौ सेवा में लगा दिया, गैया चराने भी जाओ, गैया लेने भी जाओ, नियार बनाओ, सानी बनाओ, धार काढ़ो। महाराज जी कहते पल्ली पार गैया चराने जाते थे, पुराना जमाना था। कुछ वर्ष गौ सेवा में रखा और गौ सेवा के बाद बोले अब तुम पंचगव्य दे करके फिर कहा कि रसोई में भर्ती हो जाओ। कुछ दिन रसोईया बना के रखा, कुछ दिन नहीं कुछ वर्ष, और रसोई बनाने के बाद फिर मंदिर में पुजारी बनाया खाकचौक में। जैसे कक्षाएं होती ना, प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, ये भी हमारे साधुओं की कक्षाएं हैं ऐसी। अब तो क्या करें, समस्या है, सीधे पूजा में घुसाना पड़ता है, ऐसा नहीं, क्रम है उसका, इस क्रम से जाओ आगे। अब पुजारी रहने के बाद कुछ वर्ष सेवा करने के बाद फिर बोले अभी तुमको पूरा ज्ञान नहीं हुआ, भेष भगवान में चारों फुट घूम के आओ, पैसे का स्पर्श करना नहीं, वाहन में चढ़ना नहीं, 2 रात्रि से अधिक कहीं रहना नहीं, और नारी जाति से सर्वथा दूर रहना। ये नियम महाराज जी को दे करके कहा कि जाओ घूम के आओ। 21 वर्ष तक महाराज जी ने पैदल पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। कितने साल? अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तक, तिब्बत तक पैदल गए। सब सुनाते थे कहाँ कहाँ गए, सब नक्शा उनके दिमाग में फिट था। तब महात्मा होते थे, देशकाली संत जिसको कहते हैं। हमें ये सब करने का अवसर तो नहीं मिला, पर ऐसे महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य जरूर मिला, उनकी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो किस प्रसंग में हम कह रहे थे ये बात? खो जाने जई। हाँ, माधवदास जी की बात करें तो वो बात पूरी कर दें। ऐसे सिद्ध संत थे माधवदास जी। एक बार वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि रसिक बिहारी मंदिर का पुजारी मिला उनको आधी रात के समय परिक्रमा में, हैं, माला फेर रहा था। अरे भाई तुम कैसे? उसने कहा मैं प्रेत शरीर में हूँ, माला फेर रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि यातना तो है ये शरीर में। क्यों? इतना भजन किया, तिलक लगाया, तुलसी बांधी, भगवान की सेवा मिली, फिर प्रेत शरीर में क्यों चले गए? उसने कहा महाराज किशोरी जी की नथ बड़ी थी, उस नथ को छोटी करा के उसमें से कुछ सोना बचा करके अपनी घरवाली को, ब्राह्मणी को सोने का कुछ आभूषण बना दिया। किशोरी जी की प्रसादी है, कोई बात नहीं। इसी पाप से मुझे इस योनि में जाना पड़ा। हमारे लिए भागवत जी कराओ, और अमुक जगह हमने एक मटकी में थोड़ा सा चांदी रुपया चलते थे, रुपया गाड़ के रखे, उससे हमारी कथा करवाओ तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इतनी इतनी सी चूक पर भूत प्रेत बनना पड़ता है। देवता का दिव्य, भगवान का दिव्य, ब्राह्मण का द्रव्य। ओ महाराज जी, शास्त्रों में लिखा है, पुराण में, लिंग पुराण में व्यास जी कहते हैं कि धन की चोरी करने वाला व्यक्ति प्राण हरता है, क्योंकि मनुष्य हथेली पर प्राण लेकर के तब धन कमाता है। ऐसे धन की चोरी करने वाला व्यक्ति प्राण हरता है।
तो जितने लोगों का धन उसने चुराया, उतने लोगों के प्राण उसने हरे, उतने लोगों की हत्या का पाप उसके सिर पर चढ़ा रहता है। कभी भूल करके भी गौ ब्राह्मण संत का कोई द्रव्य हमारे व्यवहार में ना आ जाए। जिनकी सेवा का है उन्हीं की सेवा में लगे, ये सावधान। इसलिए गोस्वामी जी कहते को जाने को जय है जमपुर, यमराज के नगर में कौन जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। बातें यहां चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, को परधाम को, कौन परात पर त्रिपाद विभूत वैकुंठ को, गोलोक को, साकेत को कौन प्राप्त करेगा। इसलिए मरने के बाद क्या होगा इस बात को जाने दो। हमको तो यही अच्छा लगता कि जग तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। हमको तो सबसे भला यही लगता है कि हम जब तक जिए तब तक श्री रघुनाथ जी के चरणों के गुलाम होकर के जिए, उनके अकिंचन दास बन करके जिए, दासानुदास बन करके जिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। दूसरा भाव और है शास्त्री जी, दूसरा भाव ये है कि भाई तुम ये सब साधन करोगे तो भी तुमको भगवान का धाम मिलेगा, पक्की गारंटी नहीं है। क्योंकि यज्ञ करने वाला, दान करने वाला नृग गिरगिट बन गया, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुस अजगर बन गया। मलुकदास जी का पद है, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के पुर जाएं। इसलिए इनका हमें भरोसा नहीं है। हमको तो यही इच्छा लगता है कि राम जी के गुलाम बनकर जीवन भर राम नाम